जयशंकर की आज संक्षेप में रुद्राक्ष की महिमा पर परिचर्चा करेंगे। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और पूर्व काल में स्वयं भगवान श्री शिव ने अपने श्रीमुख से इसका महात्म्य वर्णन किया है। रुद्राक्ष का दर्शन, रुद्राक्ष का स्पर्श और रुद्राक्ष को धारण करना तीनों ही समस्त पापों का क्षय करने वाला बताया गया है। भगवान शिव ने माँ पार्वती के सम्मुख एक दिन यह रहस्योद्घाटन किया कि हे उमा, पूर्व काल की बात है, मैं तपस्या में संलग्न था और हजारों वर्ष तक तपस्या में कर चुका था कि मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और मैंने लीला के वशीभूत होकर जो ही अपने दोनों नेत्र खोले, उन नेत्रों से अश्रु बिंदु है वो धरती पर प्रक्षेपित हुई और उसी से रुद्राक्ष का स्थावर रूप में, वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव होता है, अवतरण होता है। रुद्राक्ष वृक्ष के रूप में उत्पन्न होने पर मैंने उदारता पूर्वक अपने भक्तों को, भगवान विष्णु के भक्तों को वो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं वो समर्पित कर दिए। वो मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है, यह मानकर जो व्यक्ति, जो जीव रुद्राक्ष को धारण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और उसके अनेक भौतिक और पारलौकिक लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को उस समय बताया कि गौड़ प्रदेश में रुद्राक्ष के वृक्षों की ज़्यादा उत्पत्ति है। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी, अन्य देशों में भी, अन्य स्थानों में भी रुद्राक्ष के वृक्ष हैं। नेपाल की तराई के इलाके हैं, वहाँ पर भी रुद्राक्ष के वृक्ष है वो पाए जाते हैं और अलग अलग वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार और जाति के अनुसार रुद्राक्ष की प्रकृति होती है और जो जिस वर्ण आश्रम को या जिस जाति विशेष को अपने संबंध से धारण करता है, उस मनुष्य को उसी वर्ण और जाति के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, वो उसके लिए श्रेष्ठ लाभकारी बताया गया है। जो शिव और शिवा के भक्त हैं, जिनकी शिव में आस्था है, जिनमें शिव में श्रद्धा और विश्वास है, उनको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की 3 प्रकार की प्रकृति और अवस्थाएं बताई गई हैं। आंवले के फल के समान एक आकार होता है, वो श्रेष्ठ माना गया है, और बेर के फल के समान जो आकार होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है, और चने के समान जिसकी आकार प्रकृति होती है वो तीसरी स्थिति का रुद्राक्ष माना गया है। तीनों ही भक्तों की हितकामना करने वाले हैं। भगवान शिव ने इन तीनों का अलग अलग फल माँ पार्वती को सुनाया है और ये हर तरह की मनोकामना सिद्धि करने वाला, बुद्धि का विकास करने वाला और रोगों पर नियंत्रण करने वाला एक माध्यम है, जिसके द्वारा भगवान शिव अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। रुद्राक्ष के द्वारा मनोवांछित पुरुषार्थ की सिद्धि होती है और जो मनीप्सित कामना है वो उस मनुष्य की अवश्य पूर्ण होती है। रुद्राक्ष के लिए बताया गया है कि जिस रुद्राक्ष में स्वतः ही छिद्र बन जाता है पिरोने के लिए, वो श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, और जिसमें यत्नपूर्वक छिद्र बनाया जाता है वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है। अब जिस मनुष्य ने रुद्राक्ष को धारण किया है उसके लिए आवश्यक है कि वो भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की उपासना अर्चना करे, भगवान शिव में
अपना नियोजन करते हुए शिव स्वरूप को ही सर्वम शिवमयम जगत, इस सूत्र के अनुसार कि सारा जो संसार है वो शिवमय है, वो अपना सारा नियोजन भगवान शिव में कर कर उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए आचार विचार आहार व्यवहार और खान पान में बिल्कुल ही संयमित जीवन जीना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पराय स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ कपट बेईमानी पाखंड से दूर रहना चाहिए, लहसुन प्याज आदि है वो नहीं खाने चाहिए। और रुद्राक्ष का धारण करने के पश्चात में अगर लाभ लेना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप शिव और शिवा के प्रति, माँ पार्वती और भगवान शिव के प्रति, शिव के भक्तों के प्रति उत्कृष्ट भाव रखें। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम, सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ किसी के साथ में शत्रुवत व्यवहार न रखें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, दूसरों के प्रति दया भाव रखें। अगर ये सब होता है तो रुद्राक्ष का उच्च कोटि का जो फल है वो प्राप्त किया जा सकता है। रुद्राक्ष चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, द्विजोत्तर हो, सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। बालक हो, स्त्रियां हो, सभी रुद्राक्ष को धारण करने के अधिकारी माने गए हैं। और रुद्राक्ष वो साक्षात शिव का स्वरूप है। रुद्राक्ष की जहाँ पर पूजा होती है, रुद्राक्ष जहाँ पर स्थापित होता है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती, वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होता। उस व्यक्ति को हृदयघात का, प्रमेह का, मानसिक उन्माद का, ये जो बड़े बड़े रोग हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो संसार में बड़ा दुर्लभ है। संसार में जितने भी रुद्राक्ष के वृक्ष हैं उनमें पूरे वर्ष में किसी एक वृक्ष पर एक मुखी रुद्राक्ष एक बार लगता है, और वो किसी संयोगात्मक संसार में किसी बिरले को ही वो एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है। जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर स्वरूप है और वह संपूर्ण कामनाओं को और मनोवांछित फल को देने वाला है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वो सभी साधनाओं का फल शीघ्र दे देता है। और चार मुख वाला रुद्राक्ष जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है, शिव का जो ब्रह्म स्वरूप है, और उसमें ज्ञान और बुद्धि की विवर्धता होती है चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो कालाग्नि रूप रुद्र रूप है। ये बहुत ज़्यादा सुलभ होता है, प्राय अधिकतर व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं। सबको संपूर्ण सिद्धि और वांछा पूर्ति देने वाला पांच मुखी रुद्राक्ष माना गया है। छह मुखी रुद्राक्ष जो है कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, और जिसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, दूसरों को संहारित करना है, और विशेष कर करके ब्रह्म हत्यादि पापों से अगर विमुक्ति चाहता है कोई व्यक्ति तो उसे छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो अनंग का रूप है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया और वो अनंग रूप से फिर परिव्याप्त होते हुए पूरे संसार में विद्यमान रहते हैं। तो मुखी रुद्राक्ष की ये विशेषता है, उसी धारण करने से ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है कि आप अगर दरिद्री हैं तो आप उसके धारण करने मात्र से ही ऐश्वर्यशाली बन सकते हैं। आठ मुखी जो रुद्राक्ष है वो भैरव का स्वरूप है, और मृत्यु पर या किसी घोर संकट से अगर उबारने का किसी में सामर्थ्य है तो वो अष्टमुखी रुद्राक्ष में है। नवम मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवती का स्वरूप माना गया है, नवदुर्गा का स्वरूप माना गया है, और उसके द्वारा उसको धारण करने के माध्यम से भगवान शिव जो है समस्त नव सिद्धियाँ जो हैं वो धारक को प्रदान करते हैं। दस मुखी रुद्राक्ष जो है
वो भगवान विष्णु का स्वरूप है और संसार के समस्त भोग और उपभोग के जो पदार्थ हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से प्राप्त होते हैं। एकादश मुखी 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप है, एकादश रुद्रों का स्वरूप है और इनके माध्यम से 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के माध्यम से आप शिव तत्व को भली भांति जानते हुए संपूर्ण भौतिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का स्वरूप है। इनको केश प्रदेश में धारण करने पर मस्तक पर मानो 12 आदित्य विराजमान हो गए। जो दिव्यता, जो तेजता, जो विशिष्ट बुद्धिता आपको प्राप्त होगी 12 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से, वो एक अकल्पनीय विषय मान करके जीव जो है उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो विश्व देवों का स्वरूप माना गया है और इसको धारण करने से मनुष्य को अभिष्ट की सिद्धि होती है, मंगलमय लाभ होता है। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव स्वरूप है और पापों का क्षरण होता है, नाश हो जाता है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं शिव पुराण में कि इस प्रकार से 14 भेद से रुद्राक्ष होते हैं। संख्या में 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। उनको क्रमशः विविध बीज मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से धारण करना चाहिए। जैसे ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम क्रों क्षौं रौं नमः इत्यादि अनेक मंत्र हैं जिनका उच्चारण या जाप करके एक शिव भक्त को, एक साधक को रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को नींद, आलस्य, पराई, बुराई और परनिंदा आदि अनेक जो घोरतम पाप हैं उनको हटाते हुए जीवन से भगवान शिव में ही अपना समायोजन करते हुए रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष को देखकर चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकिनी हो, साकिनी हो और जो राक्षस आदि हो वो अपना कोई उपद्रव नहीं कर सकते, दूर भाग जाते हैं। उस मनुष्य पर कोई कृत्रिम अभिचार है वो सफल नहीं हो पाता। और रुद्राक्ष धारण करने वाले को देखकर भगवान शिव स्वयं उसके साथ निवास करते हैं और भगवान विष्णु स्वयं माँ शिवा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता भी उस व्यक्ति का प्रतिबिंबित रूप में सहयोग करते हुए उसके साथ में विचरण करते हैं। रुद्राक्ष की बड़ी अमोघ महिमा है। ये स्वयं ही जैसा कि बताया जा चुका है शिव स्वरूप है और शिव स्वरूप तत्व को जानने वाले रुद्राक्ष को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। जय शंकर की।